ब्रिटेन की हवा निकल गई है। ब्रिटेन जो सुबह तक धमकी दे रहा था ईरान पर हमला करेंगे, ईरान की मिसाइलों को रोकेंगे और हम खुद मैदान में उतरेंगे, ईरान ने एक दो बार इनके बेस की तरफ, जो कि इनका साइप्रस में है, साइप्रस में एक दो बार हल्के फुल्के ड्रोन ईरान ने भेज दिए। ब्रिटेन की हवा निकल गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने देखिए संसद में कहा है कि हम इजराइल और अमेरिका के हमलों को ज्वाइन नहीं करेंगे, यानी ईरान के ऊपर जो अमेरिका इजराइल हमला कर रहे हैं, हम इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला नहीं करेंगे। और हमने जो अपना बेस अमेरिका को दिया है इस्तेमाल करने के लिए, वो ईरान पर हमला करने के लिए नहीं दिया है। हमने सिर्फ ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए अपने बेस को परमिट किया है, अपने बेस को हमने अलाउ किया है अमेरिका के लिए। तो आप समझ सकते हैं ब्रिटेन की पूरी हवा टाइट हो गई है। उधर साइप्रस की भी हवा टाइट है। साइप्रस परेशान है क्योंकि साइप्रस का इस जंग से कोई लेना देना था ही नहीं। तो साइप्रस में ब्रिटेन का बेस है। अब साइप्रस ने ब्रिटेन से गारंटी मांगी है कि आप मुझे गारंटी दीजिए, आप हमें ये लिखित में गारंटी दीजिए कि आप हमारे देश में मौजूद जो हमने आपको बेस दिया है उसका बेस आप सिर्फ इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटेरियन के लिए करेंगे। आप किसी पर हमला करने के लिए, ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए नहीं करेंगे। जी हाँ, सबकी हवा टाइट है। हवा कुछ यूं टाइट है तमाम ईरान के दुश्मनों की कि दोस्तों बहरीन के अंदर आखिरकार अमेरिका ने अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया है, दूतावास बंद कर दिया है। लेकिन ये मत भूलिएगा, मैं पिछले 18 घंटे से बता रहा हूं कि ईरान भले ही कितने ताकतवर हमले कर रहा हो, लेकिन ईरान पर बड़े हमले हो रहे हैं। जी हाँ, यही होता है जब दो ताकतवर लड़ते हैं तो तीसरा हिजड़ा बैठ के ताली बजाता है। हिजड़ों का झुंड भारत में आपको दिख रहा होगा जो बड़े खुश हो रहे होंगे, अरे ये खामनाई पे क्यों रो रहे हैं, अरे हम तो इजराइल के साथ हैं। अच्छा, इजराइल के मुंह में मुंह देता तब भी कहते आहा मजा, इजराइल तुम हमारे फादरलैंड हो, अपना सही से लैंड हमारे मुंह में करके, हाँ मुंह तो सही से, ये इनकी औकात है। तो इन पर हमें क्यों बोलना है? क्यों मुसलमान इनको जवाब दे रहा है कमेंट में? क्यों इनके भाई इग्नोर ऐसे करो जैसे सड़क पर पड़ा हुआ पैखाना देखकर आप पैखाने के ऊपर थोड़ी ना चल के जाते हो यार। इन तमाम भगवाधारियों को, तमाम हिंदूवादियों को ऐसे इग्नोर करो जैसे, हाँ हजरात, नेटो के चीफ ने कहा है कि यूरोप के कई सारे देशों से मैंने फोन पर बात की है और कई सारे यूरोपियन देश लगभग सभी राजी हैं और खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं ये भी झूठ है, ये सब ट्रंप का दबाव है कि यही माहौल बनाना है, साइकोलॉजिकल वे में अमेरिका को, इजराइल को जीतता हुआ दिखाना है, क्योंकि हार पहले चुका है अमेरिका। क्योंकि उनके हिसाब से प्लान सिर्फ इतना था कि खामनाई को मारेंगे, ईरान की रिजीम गिरेगी। ईरान की रिजीम गिरी नहीं, ये जंग और फैल गई। ट्रंप ने खुद कहा है कि मैंने सोचा ही नहीं था कि ईरान कभी पलटकर अरब देशों पर हमला करेगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, प्लानिंग का तो बेड़ा गर्क हो गया, प्लानिंग सारी फेल हो गई। ईरान ने ऐलान किया है कि हमने 12वां हमलों का वेव कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 26 ड्रोन, 5 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अमेरिका के बेस जो कुवैत में है, यूएई में है, बहरीन में है और साथ में जो ऑयल टैंकर हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, हमने उनको निशाना बनाया है। अमेरिका ने कबूल किया है कि हमारे 4 सैनिक हाल फिलहाल में मारे गए हैं और 18 अमेरिकी फौजी बुरी तरह से घायल हैं। मेरे दोस्तों, नहीं पता कि अमेरिका का है या इजराइल का है। तस्वीर आपके सामने है, ईरान ने एक ड्रोन दुश्मन का मार गिराया है। हजरत मोहतरम, अमेरिका ने अपने जितने भी मिलिट्री बेस हैं सबको रेड अलर्ट पर, खतरे पर डाल दिया है। पर्शियन गल्फ में अकेले ईरान ने अब तक 5 वेसल्स पर, समुद्री टैंकर और वेसल्स पर हमले किए हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल, गैस और एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के दाम आसमान पर पहुंच रहे हैं। डर सबको लग रहा है, गला सबका सूख रहा है, क्योंकि सर पर कफन बांधकर ईरान लड़ रहा है। नेटो के चीफ ने कहा है कि हमारा कोई इरादा नहीं है, देख लीजिए लिखा है, हमारा कोई इरादा नहीं है कि इस जंग में हम कूदें। यानी नेटो ने भी कह दिया है कि भैया इजराइल तुम खुद लड़ो, पापा अमेरिका तुम, हम नहीं है भाई, हम तो नहीं है।
फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में बता दूं, फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस वक्त अपने तमाम डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस मिनिस्टर के साथ, कमांडर के साथ इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है। और इजराइल की तो इतनी फटी पड़ी है कि यहूदियों का कोई त्यौहार आने वाला है तो इजराइल ने पहले ही बैन कर दिया है कि इस त्यौहार में इजराइल के लोग इजराइल में ही इकट्ठा नहीं हो सकते। वो भी छोड़िए, जो बेसमेंट है, अंडरग्राउंड जो बंकर्स हैं, उसमें भी यहूदी इकट्ठा नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों, अमेरिका की एक बहरैन के अंदर बिल्डिंग थी। तस्वीर ये है, बस दिखाना ही काफ़ी है। हाल क्या हुआ है देख लीजिए। जो कहते थे कि भाई हमारे एयर डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़े हैं, जो अरब अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम पे फुदक रहे थे, रिजल्ट आपके सामने है। बहरैन लगातार ईरान के ड्रोन को इंटरसेप्ट भी कर रहा है, वो भी देख लीजिए। कतर सबसे ज्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस बेचता है। कतर में एलएनजी गैस की फैक्ट्री पर, साइट पर हमला हुआ। कतर की हवा निकली, कतर ने तुरंत अपनी वो भी फैक्ट्री बंद कर दी। जैसे ही वो फैक्ट्री बंद करी, पूरे यूरोप में एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के दाम 40 से 50% बढ़ गए। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है, ये रहा वीडियो, कॉपीराइट का मसला है वरना मैं दिखा देता, लेकिन मैं आसान कर देता हूं। ईरान के ऑफिशियल ने इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि ईरान ने सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटी पर हमला नहीं किया, अरामको पर हमला नहीं किया। पत्रकार ने पूछा फिर किसने किया, तो ईरानी ऑफिशियल ने बोला कि कोई तीसरा है जो सऊदी अरब को इस जंग में ज़बरदस्ती घसीटना चाहता है। हो सकता है दोस्तों ये भी सच हो सकता है ये काम इजराइल ही करवा रहा हो और कर रहा हो, ताकि पूरा अरब ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल और अमेरिका के साथ आ जाए। सोच के देखिए कितना खतरनाक प्लान है ये नेतन्याहू का। ईरान ने कंफर्म किया है कि अब तक अमेरिका ने ईरान में 9 अस्पतालों पर बमबारियां की हैं, जो इंसानियत का ज्ञान फैल रहे हैं और जो अमेरिकी और इजरायली ऑफिशियल खंडरों के पास जाके रो रहे हैं कि देखो ईरान सिविलियंस पे हमले कर रहा। असलियत में अमेरिका और इजराइल अभी से नहीं, इराक वॉर, अफगानिस्तान वॉर, आप जहां भी अमेरिका का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, अमेरिका ने नरसंहार किया है। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा कि अगर हमारे साथी पड़ोसी देश चाहते हैं कि उन पर हमले बंद हो जाएं, तो वो अपने अंदर, अपने देश में मौजूद अमेरिका के बेसिस को बंद कर दें, वरना हमारे पास लीगल राइट है कि हम उन पर हमला करें। सुनिए। या همسایه که ما همیشه برای اونها سعی کردیم به عنوان یک دوست هر چه در توان داریم پای کار بیاریم، نباید این فرصت ها را در اختیار دشمنان ما قرار میدن. و امروز باز هم تاکید میکنیم پایگاه های آمریکایی در منطقه هدف قاطع، قانونی و مشروع ماست. کشورهای منطقه اگر فکری میخوان بکنن، تنها راهش این هست که هر چه زودتر بخوان آمریکایی ها و این پایگاه ها از منطقه خارج بشن. این راه درسته. ولذا بدون شک ما وظیفه دفاع از ملت ایران رو داریم، وظیفه داریم در مقابل متجاوز نه تنها بایستیم، بلکه هر نقطه عالم مورد برخورد قرار بدیم. بارهای جمله رو من گفتم با آمریکایی‌ها در تجمعات گوناگون، 22 بهمن ها، در 22 دی گفتم آمریکایی‌ها. ईरान के नेशनल सुप्रीम काउंसिल के हेड लारिजानी ने कहा है, बल्कि देख लीजिए, शक बहुत होता है आपको हमारी रिपोर्ट पे ना, देखिए ध्यान से पढ़िए, पढ़ना आता है तो। लारिजानी ने कहा है कि ईरान एक लंबी जंग के लिए इजराइल और अमेरिका से तैयार है। ऐसे हालात में जब दुनिया कह रही है कि ईरान टूट चुका है, अगर ईरान का लीडर ये कह रहा है, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड कह रहा है कि अभी भी हम अमेरिका और इजराइल से लंबी जंग के लिए तैयार हैं, तो ये जिगरे का काम है, जिगर।
दोस्तों, अरब देशों का हाल देखकर दुनिया खौफ में है। जरा सा एक दो ड्रोन हमला साइप्रस पे क्या हुआ कि साइप्रस के टूरिस्ट अब साइप्रस छोड़कर भाग रहे हैं। हजरात, डरपोक और दोगले रशिया ने कहा है, जी हां, मैं दोगला ही कहूंगा इसे, इसकी वजह मैं किसी और दिन बताऊंगा। रशिया ने कहा है कि हम ईरान के लीडरशिप से टच में हैं और तुरंत सीज फायर की मांग करते हैं। उधर ईरान ने यूएई, दुबई, भाई दुबई को बड़ा पेला यार इसने, ईरान ने भाई यूएई की ऑयल रिग पर ईरान का बड़ा हमला। देखिए, जो बात बात पर लोग दुबई पहुंच जाते थे, हाँ जी चलो दुबई चल रहे हैं, दुबई सबसे सेफ है। हजरात, सारे समीकरण ईरान ने बदल दिए हैं। दुबई एयरपोर्ट पर लाखों लोगों की भीड़ है दुबई छोड़कर भागने के लिए। इमिग्रेशन पे जाओ, वहाँ कैंप लो, वहाँ सेपरेट निकल गए थे, जन आए 5 घंटा फ्लाइट के मैसेज आगे गए, वापस आए उतना ही। वहीं तालिबान ने सपोर्ट किया है ईरान को और फोन पर ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। इराक में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खतरनाक प्रदर्शन जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अकरम अल-मुस्तशहीदीन फी सबीलिह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी रज़क़ना अश-शहादत फी सबीलिह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, सैटेलाइट इमेज से दिख रहा है कि ईरान अमेरिका को बजा रहा है। कतर के अंदर अमेरिका का बेस है, उस बेस में अमेरिका का जो रडार है, सैटेलाइट इमेज में वो तबाह और डैमेज नजर आ रहा है। यानी ईरान बहुत जबरदस्त हमले दुश्मन के बेस पर कर रहा है। फिलहाल के अपडेट में इतना ही, लौट के आ रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ। इंतजार कीजिए। जय हिंद।